स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपने मेरी पुरानी वीडियोस को देखा होगा जिसमें मैंने टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन किया है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएशन के, थोड़े मिसलेनियस प्रॉब्लम या आईडी शर्मा के किसी भी तरीके के क्वेश्चन या जो PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं बोर्ड में, आज उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन का एंड करेंगे। देन फिर हम अगले चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे। तो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। जाहिर सी बात है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वो ठीक है, लेकिन उस चीज को हम यहाँ नहीं लगा सकते। आप भी खुद देख रहे हो वो नहीं हो पाएगी यहाँ पे पॉसिबल। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो हमने पहले बताया था यानी सब्सटीट्यूट करेंगे किसी भी तरह। उसके लिए हमें कोई देखना पड़ेगा कि कहीं आइडेंटिटी बन रही है नहीं बन रही है, तो हम थोड़ा खोल कर देखते हैं इसको। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स दिया हुआ है, अब 2 इंटू 2 की पावर x लिख सकती हूँ, नीचे 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको। अब यहाँ हमें कुछ दिख रहा है कि अगर मैं 2 की पावर x को tan थीटा मान लूं तो ऊपर 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि sin 2 थीटा की आइडेंटिटी, यानी कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो हम 2 की पावर x को tan थीटा मान लेते हैं। अब y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। हमने x को tan थीटा मान लिया है, तो साइन इनवर्स यहाँ पे 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी मैं साइन 2 थीटा लिख सकती हूँ इसको सीधा। ठीक है, अच्छा कोई लिमिट है नहीं है, यानी साइन इनवर्स और साइन आपस में कट सकते हैं, मैं आसानी से काट सकती हूँ। लिमिट होती देन वी विल फर्स्टली सॉल्व द लिमिट, आफ्टर देन वी विल कैंसिल दिस साइन इनवर्स एंड साइन। पहले नहीं कर सकते, लेकिन अब लिमिट नहीं है, क्वेश्चन ने नहीं दी है, तो हम आसानी से हटा सकते हैं। अब y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन हट गया, 2, अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 2 की पावर x आएगी, लेकिन हमें dy ओवर dx चाहिए। अब तो आसानी से हो ही सकता है, tan इनवर्स 2 की पावर x यानी किसी भी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 की पावर x का होल स्क्वायर 4 की पावर x होगा। अब हम 2 की पावर x का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, किसी कांस्टेंट की टर्म पर कोई x की पावर, उसका डिफरेंशिएशन 2 की पावर x होता है, मल्टीप्लाई लॉग जो भी वो नंबर है वो होता है। आपको e में नहीं होगा, होगा ऑफ कोर्स, हुआ भी है, लॉग e है, लॉग e की वैल्यू 1 होती है, तो हमने नहीं लिखा, वैसे लॉग 2 यहाँ है। अब dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, 2 की पावर x का 2 की पावर x और log 2 लिख गया यहाँ पर। बस ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, यानी हमें पता होना चाहिए, ऊपर साफ साफ दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन के बिना तो काम बनना नहीं है, इतना टफ डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया। बस टोटली आइडेंटिटी की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, एक एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की हमें पता होनी चाहिए, वहीं से क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, जैसे दिया हुआ है हमको साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन e की पावर cos x के रिस्पेक्ट में करना है, y का x रिस्पेक्ट में नहीं करना, एक वैल्यू दी हुई है उसका डिफरेंशिएशन दूसरे के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले इसको u मान लो, इसको v मान लो, इसका x के रिस्पेक्ट में कर दो, इसका x के रिस्पेक्ट में कर दो, बट हमें क्या निकालना है, हमें क्या करना है, हमें साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, हमें du ओवर dv चाहिए। तो फिर हम उसको डिवाइड करके dx कट हो जाएगा, आसानी से du ओवर dv हमें ऑब्टेन हो सकता है। तो हम u इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x लिखेंगे, उसके बाद du ओवर dx करेंगे, ये 2 साइन x हो जाएगा और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। इसी तरह dv ओवर dx करेंगे, e की पावर cos x तो कॉमन है ही है और cos x का माइनस का साइन x हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, अब तो आप हैबिचुअल हो ही गए होंगे इन सब क्वेश्चंस को लेकर, इतना कोई टफ नहीं है, छोटे मोटे डिफरेंशिएशन। अब du ओवर dv यानी हमें डिवाइड करना है, ठीक है, तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो ऊपर 2 cos x बचेगा माइनस e की पावर cos x बचेगा, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है मिसलेनियस में, ज्यादातर इस क्वेश्चन में हो सकता है दिक्कत आ रही हो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी तब ये सॉल्व होगा। जैसे ये है क्वेश्चन, और हमको ये प्रूफ करना है कि dy ओवर dx जो है वो माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है।
डायरेक्ट एक्स का करके या वाई का जो भी आप प्रोडक्ट रूल वगैरह लगाते हो उससे शायद क्वेश्चन ना हो। इसको थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, आसानी से हमें 1+x तक ही पहुंचना पड़ेगा। पहले तो हमें यही मतलब इस तरीके का कैसे बन सकता है उसको पहले यहाँ पे क्वेश्चन में लाना होगा। तो वो क्या करते हैं, हम इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 0 ही तो है, हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। अब इसका बोथ ऑफ साइड में स्क्वायर कर दिया तो x² 1+y हो जाएगा और ये y² 1+x हो जाएगा। ये x² हो गया, y² इधर चला गया और यहाँ y² x हो गया, उधर से x² y आ गया। इसको मैं और खोल सकती हूँ, x - y x+y में हो जाएगा, ये xy हो गया और ये y - x हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा लेकिन माइनस साइन के साथ। अब -x यानी x को मैंने इधर भेज दिया, y + xy एक साथ कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे 1+x मिल गया, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब y = -x अपॉन 1+x हो गया। अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे जैसा हम चाहते हैं। इसी तरह 1+x का यानी वही डिवाइड वाला रूल, क्वेश्चन रूल, 1+x को स्टिल यहीं पे छोड़ देंगे, माइनस आप बाहर ले लो, x का माइनस का 1 होगा, सॉरी माइनस तो हमने बाहर ही ले लिया तो 1 ही होगा, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। x उसका अगेन फिर वही हो जाएगा, x से x कट जाएगा, आंसर आ गया -1 अपॉन 1+x का होल स्क्वायर। यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वो थोड़ा मतलब हो सकता है दिक्कत हो। √1 + sin x प्लस √1 - sin x अपॉन √1 + sin x माइनस √1 - sin x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको और इसमें जो लिमिट दी हुई है वो कुछ इस तरह दी हुई है। इसका भी यूज मैं बताऊंगी कि क्यों दी हुई है और किस तरह यूज करते हैं इसे। अच्छा, अब इस तरीके के क्वेश्चन को जाहिर सी बात है को सोच के करना पड़ेगा, वैसे तो होना नहीं है। अच्छा, अगर ये बात आप सोच लीजिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, चाहे tan में आ जाए, tan इनवर्स करके आ जाए, cot इनवर्स में आ जाए, अगर कहीं 1 + sin x 1 - sin x इस तरह एक साथ लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर बनाते हैं। sin 2x लिखा है या cos 2x लिखा है तो फिर वहां पे हम sin x + cos x का होल स्क्वायर बनाते हैं। वो तो कॉमन सेंस है, अगर x है तो x/2 और अगर 2x है तो x। अब 1 + sin x है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर, फिर 2 × sin x/2 cos x/2 हो जाएगा, जो कि sin x ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है और 1 को हमने sin² x + cos² x वाली आइडेंटिटी से खोल दिया। दोनों जगह हम यही कर देंगे। चलो एक बार लिख देते हैं। जैसे cot इनवर्स है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, sin² x + cos² x/2 कर दो, x/2 + 2 sin x/2 × cos x/2, यानी ये sin x + cos x का होल स्क्वायर होगा। रूट हटा है, रूट हटेगा तो वो स्क्वायर हट जाएगा। यहां हम कर देंगे आसानी से। अब ये माइनस में बात आती है कि हम cos x/2 माइनस का sin x/2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं और sin x/2 माइनस का cos x/2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे तो स्क्वायर में माइनस का कोई नहीं है, लेकिन यह स्क्वायर हट रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा चीज लेंगे। अगर लिमिट नहीं दी होती तो आप 2 केस लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें एक में sin x/2 को बड़ा लिया जाएगा, एक में cos x/2 को बड़ा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिमिट दी हुई है, अगर हम x/2 लिखें यहाँ पे देखें तो ये 0x/2 π/4 हो जाएगा और ये हमको पता है कि 0 से π/4 तक cos x की वैल्यू ज्यादा होती है देन sin x। इसका मतलब cos x/2 माइनस का sin x/2 कंसीडर किया जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर लिमिट नहीं होती तो आपको दोनों केस सॉल्व करके आने होंगे, तभी वो क्वेश्चन पूरा होगा। यही यहाँ पे लिमिट का रूल था। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगी, इतना बड़ा नहीं लिखती हूँ, डायरेक्ट लिख देती हूँ। क्या आएगा, एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया है। sin x/2 + cos x/2 स्क्वायर हट जाएगा रूट से, cos x/2 बड़ा है तो cos x/2 माइनस का sin x/2 हो जाएगा। और सेम बिल्कुल नीचे यहां पर भी बिल्कुल वही आएगा, sin x/2 + cos x/2 माइनस का cos x/2 + sin x/2। साइन से साइन गया, cos से cos गया और यहां लास्ट में बिल्कुल cot इनवर्स
2 cos x बाई 2 2 sin x बाई 2 आएगा, लेकिन वो उसको हम cot x बाई 2 लिख सकते हैं, cot x बाई 2 लिख सकते हैं। सोचो कि cot इनवर्स cot से तो नहीं कट सकता जब तक लिमिट से ना हो, तो जाहिर सी बात है 0 से पाई बाई 4 तक है x बाई 2, जो कि cot की उस लिमिट में आता है जहां पे cot इनवर्स लाई करता है, तो हम cot इनवर्स से cot काट सकते हैं। तो आसानी से x बाई 2 आ गया आंसर इसका। y मतलब जो भी था y इक्वल्स टू x बाई 2 हो गया। अब हमें डिफरेंशिएशन dy ओवर dx का चाहिए, तो वो हम यहाँ पे अलग से कर देते हैं। dy ओवर dx को 1/2 हो जाएगा, x का तो 1 हो ही जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, आसानी से आ गया बिल्कुल। बस ये लिमिट का काफी रूल था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया पूरा। जो भी था वो हमने बताया, थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, आप थोड़ा और एक्सप्लेन करके कर सकते हैं, वैसे होगा ऐसे ही। कुछ क्वेश्चन और दिए हुए हैं मिसलेनियस में, जिसको करने में शायद आपको दिक्कत आए, तो मैं उसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन और दिया है कि cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस वाई है गिवन। हमको dy ओवर dx जो है उसको cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a के इक्वल करना है। अच्छा, अब थोड़ा मतलब सोचना चाहिए कि यहाँ क्या है, cos स्क्वायर a प्लस वाई है, तो मैं cos को इधर ट्रांसफर करती हूँ, नीचे की तरफ इसको ट्रांसफर करूंगी, क्योंकि फिर हमें पता है कि ये क्वेश्चन रूल लगेगा और cos स्क्वायर a प्लस वाई नीचे तो आ नहीं, यानी कुछ कुछ हम पहुंच रहे हैं, उसी तरह करेंगे। तो cos y को मैंने यहाँ दे दिया, cos a प्लस वाई यहाँ आ गया, और x को मैं यहीं लिख दूंगी। x का डिफरेंशिएशन x के साथ 1 हो जाएगा, यहाँ मैं क्वेश्चन रूल लगा दूंगी। ऊपर में पहले cos a प्लस वाई को छोड़ूंगी और cos y का माइनस का साइन y हो जाएगा और y का dy ओवर dx हो जाएगा। अब माइनस साइन लगेगा, cos y होगा, cos a प्लस वाई का अगेन करेंगे, वो माइनस का होगा, मैं पहले ही माइनस सॉल्व कर देती हूँ और dy ओवर dx अगेन आ जाएगा। अब ये cos स्क्वायर मैंने इधर भेज दिया और dy ओवर dx को इसमें से पूरे में से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, cos y साइन a प्लस वाई माइनस cos a प्लस वाई साइन y। कहा क्या चाहिए, साइन ए चाहिए हमको। यहाँ में साफ साफ दिख रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, आइडेंटिटी बन गई साइन ए माइनस बी की। तो हम dy ओवर dx साइन ए यहाँ पे a प्लस वाई है, b यहाँ पे y है, आपस में कट हो गए, साइन a बचा और dy ओवर dx जो है वो cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए के प्रूफ हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जो मैंने लिखा है, यहाँ पे नोट कर दिया है। ये हमको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है, या मैथमेटिकल इंडक्शन से जो हमने 11th में पढ़ा था, जिसमें हम पहले n इज इक्वल्स टू 1 लिखते थे और देखते थे कि ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं, देन k के लिए हम ट्रू मान लेते थे और देन उसके बाद k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते थे। सेम वही चीज हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले क्या करा, फॉर n इक्वल्स टू 1, लैंग्वेज तो आप लिख ही लेंगे, वैसे बस बताना है कि क्वेश्चन कैसे होगा। अब n इक्वल्स टू 1 मैंने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, dx ओवर dx हो जाएगा, जो कि 1 हो गया, यानी ये भी 1 होना चाहिए। n मैंने 1 डाला यहाँ पे, तो x 1 माइनस 1 0, यानी 1, तो इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर Pn वेयर n इक्वल्स टू 1। अब हम ये मान लेते हैं कि ये k के लिए ट्रू है, यानी dx की पावर k अपॉन dx k x k माइनस 1 के इक्वल है। अब हम k प्लस 1 के लिए इसको प्रूफ करेंगे, k इसके इक्वल आएगा ही। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा खोल लिया, ये x हो जाएगा अपॉन dx हो जाएगा, यानी हमें x की पावर k डॉट x का डिफरेंशिएशन करना है। प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, ठीक है। तो x की पावर k को रखा मैंने, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस x को रखा, x की पावर k का डिफरेंशिएशन मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है,
ये होगा। अब x की पावर k है, ये यहां से x की पावर k -1 + 1 करके x की पावर k हो जाएगी, x की पावर k देन कॉमन आ जाएगी और k + 1 हो जाएगा। देख सकते हैं बहुत आसानी से कि जो हमको प्रूफ करना था k + 1 के लिए वो भी प्रूफ हो गया, क्योंकि k + 1 के लिए n की जगह k + 1 आता और ऊपर k + 1 - 1 आता यानी k आता, और वही हमारा प्रूफ हो गया। यानी ये हमारा जो मैथमेटिकल इंडक्शन से पूरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब लैंग्वेज तो आप लिख ही दोगे, मेरा काम था बताना, वो मैंने बता दिया। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और है मिसलेनियस में, जैसे ये दिया हुआ है sin a + b = sin a cos b + cos a sin b। ये आइडेंटिटी तो हमें पता है, sin a + b की दो दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमको डिफरेंशिएशन का यूज करके कॉस के जो रिलेटेड आइडेंटिटी है ना, cos a + b cos a cos b माइनस का sin a sin b, उसको प्रूफ करना है। तो हम उसको कैसे करेंगे यार, एक बात बताओ, अगर साइन कॉस में जा रहा है यानी जाहिर सी बात है डिफरेंशिएशन तो किया ही है, पर तरीका थोड़ा अलग है। मैं बताती हूँ किस तरह करते हैं। पहले हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो sin a + b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos a + b। अब a + b का दोबारा करेंगे, हमें नहीं पता है ना ये किस तरह है, तो x के रेस्पेक्ट में और यहाँ पे b का x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट रूल मान लो या कुछ भी मान लो, मैंने पहले cos b को छोड़ा, अब मैं sin a का कर रही हूँ, वो cos a हो जाएगा, अब वो अगेन a का dA/dx हो जाएगा, प्लस अब मैंने sin a को यहीं लिखा, लेकिन cos b का माइनस का sin b कर दिया, तो ये dB/dx हो जाएगा। एक कंप्लीट। दूसरा मैंने लिया cos a लिया, sin b का cos b हो जाएगा और dB/dx हो जाएगा, प्लस sin b लिया, cos a का माइनस का sin a होगा और dA/dx हो जाएगा। यानी जिसका करते जा रहे हैं उसी का a के रिस्पेक्ट में लेते जा रहे हैं। अब dA/dx से dA/dx से ये कॉमन आ जाएगा पूरा, तो cos a + b dA/dx प्लस dV/dx इक्वल्स टू, ये कॉमन आ गया, cos b cos a माइनस, अच्छा cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a + b की आइडेंटिटी हो गई जो कि dA/dx के साथ आ गई। इसी तरह cos a cos b माइनस sin a sin b, अगेन ये अभी हम इसको नहीं लिखेंगे, सॉरी ये मेरा गलत हो गया। इसको आप ऐसे सोचिए कि cos a cos b dA/dx के साथ भी है, dB/dx के साथ भी है, इसी तरह ये भी dA/dx के साथ भी है, dB/dx। तो मैं क्या करती हूँ, cos a cos b को कॉमन लेती हूँ, यहाँ a और है, तो dA/dx प्लस dV/dx, और माइनस का मैंने sin a sin b कॉमन लिया, यहाँ अंदर अगेन dA/dx प्लस dV/dx। अब dA/dx को पूरा बाहर लेके कॉमन ले सकते हैं ना, तो dA/dx प्लस dV/dx बाहर आ गया, और यहाँ पे अंदर cos a cos b माइनस का sin a sin b कंप्लीट। ऊपर dA/dx जब लिखा जाएगा कट जाएगा, और हमारी जो आइडेंटिटी है वो प्रूफ हो गई विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। यही हमसे क्वेश्चन कह रहा था। बस बेसिक क्या है इसमें, प्रोडक्ट रूल ओनली, कंप्लीट।